मैं साउथ एशिया में यूरोपियंस के आने को स्पीड रन करने वाला हूं और यह सब कुछ कैसे बदल गया। सबसे पहले वजह स्पाइसेस, सिल्क, प्रॉफिट्स। यूरोप को पेपर, क्लोव्स, टेक्सटाइल्स, लेकिन जमीन के रास्ते स्लो, एक्सपेंसिव और उन पर बहुत टैक्स लगता था। इसका असर नेविगेटर समुद्र के रास्ते ढूंढने लगे। 1498 में वास्को दा गामा कैलिकट पहुंचता है। वजह पोर्चुगीज शिप्स, नए नेविगेशन टूल्स। असर इंडियन ओशन ट्रेड नेटवर्क, जिस पर एक समय अरब और रीजनल मर्चेंट्स का दबदबा था, उसे एक नया प्लेयर मिलता है। पोर्चुगीज लोग फोर्ट्स लगाते हैं, कर्टाज पासेस लगाते हैं ताकि सी लेन्स को कंट्रोल कर सकें। जैसे पानी पर टोल बूथ्स हों, उनकी मोनोपोली से राइवल्स पर दबाव पड़ता है। वजह बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स। वजह लिमिटेड सप्लाई। असर डच लोग 1600 की शुरुआत में वीओसी के साथ आते हैं। ज्यादा एफिशिएंट, कम मिशनरी, पूरी तरह बिजनेस पर ध्यान। वे स्पाइस आइलैंड्स पर कब्जा कर लेते हैं, प्राइसेस को कम करते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में पोर्चुगीज को पीछे छोड़ देते हैं। हालांकि पोर्चुगल गोवा में टिका रहता है। इंग्लैंड सूसी सॉर्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाता है। वजह डच लोग स्पाइस गेम जीत रहे हैं। असर इंग्लिश लोग इंडियन टेक्सटाइल्स पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। कॉटन, कैलिकोस। वे सूरत में फैक्ट्रीज बनाते हैं। मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता में फैक्ट्रीज बनाते हैं। लोकल रूलर्स के साथ ट्रेडिंग राइट्स के लिए मोल भाव करते हैं। फ्रांस 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आता है। पौंडीचेरी, चंद्रनागौर। वजह यूरोप में राइवलरी एशिया में फैल जाती है। असर ट्रेडिंग पोस्ट्स स्ट्रेटेजिक एसेट्स बन जाते हैं। फिर पॉलिटिक्स शिकंजा कसती है। वजह मुगल पावर का कमजोर होना। वजह रीजनल कंपटीशन। असर यूरोपियंस पक्ष लेते हैं। इंग्लिश और फ्रेंच कार्नाटिक वॉर्स में अलग अलग दावेदारों का समर्थन करते हैं। इंग्लिश मुख्य लड़ाइयां जीतते हैं, जिससे उनका प्रभाव बढ़ता है। टिपिंग पॉइंट 1757 बैटल ऑफ प्लासी। वजह कंपनी अलायंसेस। वजह लोकल बिट्रेयल्स। वजह सुपीरियर आर्टिलरी। असर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल पर कंट्रोल हासिल करती है। टैक्स रेवेन्यू एक प्राइवेट आर्मी को फ्यूल करता है और शासन का विस्तार करता है। चेन रिएक्शन ट्रेड कंपनी से टेरिटोरियल पावर तक। नए कानून, नए लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स, कुछ लोकल क्राफ्ट्स का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ब्रिटिश पोर्ट्स के जरिए ग्लोबल ट्रेड का एक नया ओरिएंटेशन। तो एक क्रेविंग स्पाइसेस ने शिप्स, फोर्ट्स, फैक्ट्रीज, वॉर्स और आखिर में एम्पायर को जन्म दिया। यही यूरोपियंस के आने के पीछे कॉज इफेक्ट चेन है और कैसे एक पेपरकॉर्न ने दुनिया को फिर से आकार देने में मदद की।